Dear friends, my name is Gaurav. I am studying class 9. हमें फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले मोशन चैप्टर 1 है। मोशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह रुका हुआ हिल नहीं रहा है तो रेस्ट है, ठीक है। फिर जो दूसरा टॉपिक है मोशन। मोशन चैप्टर का ही नाम है। मोशन मतलब जो ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है वो मोशन में है। तो जो कोई भी चीज़ जगह हिली वो मोशन में है, ठीक है। मोशन की 4 टाइप्स होते हैं: स्ट्रेट मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटिव मोशन, वाइब्रेटिव मोशन। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट मोशन, ठीक है। स्ट्रेट मोशन वो होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट चले। फॉर एग्जांपल ट्रेन हमसे स्ट्रेट चलती है, वो स्ट्रेट मोशन में है। और सेकेंड है वो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट सर्कल का है, ऐसे फैन हो सकता है, फैन बार सर्कल करता है। और थर्ड है कि वाइब्रेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन वो होता है जो सर्कल तो का है तो उसके बीच के एक्सिस पॉइंट रुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फैन हो गया और ये फैन ये सर्कल कर रहा है, ठीक है। फिर बीच के एक्सिस पॉइंट रुका हुआ है, ये इसी करेंगे रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल इसके एक हो सकता है सन है, अर्थ राउंड घूमते पर सन एक ही जगह रुका रहता है, ये भी रोटेटरी मोशन है। और अगला है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वो होता है जैसे कोई ये हल्के से ऐसे हिले ऐसे वो सेमी सर्कल ही बन सकते हैं, उसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। फिर हम लोग का अगला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, और इससे एग्जांपल हो सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर। और अगर और वेक्टर क्वांटिटी की बात कीजिए, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें जिसमें डायरेक्शन हो। से डायरेक्शन का एग्जांपल हो सकता है वेलोसिटी, हो सकता है एक्सेलरेशन, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? हम लोग एक प्लेस से बी प्लेस तक गए, हम एक प्लेस और बी प्लेस के बीच में जितनी भी दूरी रहेगी उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट उसे कहेंगे एक प्लेस से बी प्लेस के बीच में जो सबसे कम दूरी रहेगी उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर जान लेते हैं। डिस्टेंस को हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके अंदर डायरेक्शन होता है। इसलिए पहले डिस्टेंस में और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसका डिफरेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डिफरेंस हो गया। और डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी प्लेस के बीच में कोई तो मीटर या किलोमीटर होगा, कोई किसी भी दूरी होगी, इसलिए जीरो नहीं हो सकता है। पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रोडक्ट है वो ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, फिर सी से वापस ए पे गया। डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से खत्म हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दिया था, तो ए से ही शुरू हुआ, ए से ही खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और इसमें अगला है कि डिस्टेंस मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेट, मतलब ए बी सी इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट क्या हो सकता है उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे इससे एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं कि हम लोग ए और बी की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है मान लेते हैं, और बी और सी की डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। तो इसका डिस्टेंस तो 7 होगा, 3 और 3 + 4 7 होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में सबसे कम दूरी कौन सी है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, एरियस करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो हम AC पे आ गए, AC स्क्वायर हम AB कितना था 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का होल स्क्वायर, प्लस फिर उनका BC था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर AC
ए सी अनुपात 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 अब किलोमीटर आ देंगे 9 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर ए सी का स्क्वायर, फिर ए सी का ये स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 25 हो गया, फिर यहाँ पे ए सी यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, ये अंडर रूट 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो दोनों का ए और बी और सी, जो ये 3 किलोमीटर था, जो 4 किलोमीटर था, और ए और सी के बीच में सबसे कम दूरी 5 किलोमीटर हो गई, ये हो गया अंतर। अगला है अगला टॉपिक हम लोग का यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है इसका इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, ठीक है, तो ये बात डिसाइड होती है और 1 घंटे में 1 किलोमीटर ही चलेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन है। और फिर अगले तीसरे घंटे में 1 किलोमीटर ही चलेगा, ये हमको यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म इसी का प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि अभी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, तो बात डिसाइड होती है कि अगले घंटे में कितना किलोमीटर चल सकता है, कम चलता है ज़्यादा, अगले घंटे में 2 किलोमीटर भी चल सकता है। ये उनका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड क्या होती है, अब मतलब कोई प्रोडक्ट है ए और बी, ए प्लेस और बी प्लेस के बीच में जितनी समय में वो ट्रैवल कर, जितनी टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, उसी का हम स्पीड कहेंगे। और स्पीड जब चेंज होती है तो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे ना एक्सेलरेशन कहते हैं। और रिटार्डेशन हम लोग उसे कहते हैं, जो एक्सेलरेशन जब माइनस में जाएगा तो हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन। मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, एक होता है v - u/at, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट प्लस 1/2 at के स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है 2as v फाइनल पॉइंट माइनस एस पॉइंट। तो पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ के तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये हम उसका ग्राफ है। यहाँ का पी है, और फिर हम इन सबको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया ओ सी, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हम दब दे दिए। फिर अब यहाँ पे जो होता है इसको हम यू बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसको बी बोलते हैं। बी मतलब फाइनल पॉइंट, यू मतलब इनिशियल पॉइंट। अब हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग को लाना है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल इक्वल टू फाइनल पॉइंट इक्वल टू इनिशियल पॉइंट प्लस एक्सप्रेशन टाइम। तो पहले एरिया को फाइंड से हम लोग ट्रायंगल इस में फाइंड करना है। ट्रायंगल ये भी फाइंड करेंगे, ये भी इक्वल टू हम लोग को लेंथ इनटू ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो हम लोग को लेंथ हो जाएगा BO,
पे अगर ये हो गया। फिर हम लोग का ABC तो होता है, हमको ए की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग इतने में से इतना अगर इतने में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना ही बचेगा, मतलब हम लोग नहीं सकते हैं। ये जो भी चेंज किए हैं ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में भी काम आएगा। ए के सामने कौन है, टी है, टाइम, तो हम टी नहीं सकते, टी का मतलब टाइम, ये भी आ गया इक्वल टू बी सी हम का क्या है बी माइनस, फिर ओ सी क्या है, ओ सी यू के सामने अपॉन टाइम। फिर हमको एक्सप्रेशन फाइंड करना, तो एक ए बी की जगह पर हम स्मॉल ए नहीं देंगे, फिर बी माइनस यू अपॉन टाइम, फिर यहाँ कर दे रहे अपॉन टाइम, फिर टी को हम इधर भेजेंगे, तो ये टी हो गया इक्वल टू वी माइनस यू। फिर हम लोग ए टी को इधर भेजेंगे, माइनस में प्लस में जाएगा, वी इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। दूसरा इक्वेशन है u इक्वल टू 80 अपॉन 1 अपॉन 2 80 पे स्क्वायर। ये वाला बेनिफिट ब्लॉक है, इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ये भी कर देंगे, तो ये भी हम लोग को ओसी ओसी मल्टीप्लाई एफ सी कर लेंगे, फिर हम लोग को इसका रखेंगे प्लस 1 अपॉन 2, फिर हम करेंगे ए ओ इंटू, तो इंटू क्या करेंगे बी इक्वल टू ओसी हम लोग का क्या है, ओसी हम लोग का यू है, फिर इंटू एफ क्या है टाइम है, टाइम प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि ए क्या है, ए वन का टाइम है, फिर इंटू हमको बी ओ की वैल्यू नहीं पता, तो हम जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किए थे बी सी में से ओ सी घटा दी थी, सेम चीज करेंगे, बी सी माइनस ओ सी, अब सबकी वैल्यू निकली, यहाँ पे हो गया यू पी हो गया, फिर प्लस हाफ थीटा, फिर ब्रैकेट में, और बी सी हम को क्या है बी सी है, और ओ सी क्या है यू, हो गया। ए बी क्या हम डिस्प्लेसमेंट अब नहीं सकते, ये यू टी हो गया, प्लस हो गया, हाफ आ गया, तो 50% ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग को इक्वेशन में v माइनस यू की जरूरत नहीं है, तो पहले एक्सप्रेशन की फॉर्मूला चलेंगे। एक्सप्रेशन के फॉर्मूला ये होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, तो टाइम को ये डिवाइड में इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 80 इक्वल टू v माइनस यू, मतलब दोनों इक्वल, हम इसकी जगह p भी नहीं सकते, इसकी जगह p भी नहीं सकते, तो हम लोग लिखेंगे t और ब्रैकेट में 80 ओवर में लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, प्लस 1/2 और ये 80 पे स्क्वायर, ये उनका प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन पे जाएंगे। थर्ड इक्वेशन का नंबर 2a है
बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें तो इसमें ये भी फाइंड करना है और एक चेक करना 1/2 इंटू हाइट लिखेंगे, हाइट फिर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी डी हम ये भी लिखेंगे 1/2 हाइट हम लोग का क्या है, तो ये किसके सामने, सी के सामने, सी के सामने ए क्या है सी। तो हम कभी यू की वैल्यू नहीं पता, सेम चीज़ करेंगे, यहाँ पे था प्लस बी सी माइनस ए प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस ओ सी की वैल्यू यू। तो अभी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस रहेगा। तो इस समय हमको पूरे में टी की जरूरत नहीं है, तो हमको टी की कोई जरूरत नहीं। तो टी को हम एक्सप्रेशन के फॉर्मूले पे लिख सकते हैं, तो टी हम लोग एक डिवाइड में इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये टी हो जाएगा, इक्वल टू बी माइनस यू, फिर हम एक नीचे भेजेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा ये इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू पे ये पुट कर सकते हैं, तो बी माइनस यू अपॉन ए ब्रैकेट में ए प्लस यू, ए प्लस हम अब हमें ए बी की जगह पे हम लोग एस लिख सकते हैं, फिर 1/2 फिर इंटू यहाँ बी था बी माइनस यू अपॉन ए, फिर यहाँ पे कैसे ब्रैकेट होता है बी प्लस यू। अब हम 2 को इधर भेज देंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो भी डिवाइड में यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इधर से तो हम लोग का ये हो जाएगा 2as इक्वल टू बी माइनस यू एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस यू। ये अब और मैथ में एक फॉर्मूला होता है कि ये ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ करेंगे, ए बी ए 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर मुझसे खत्म हो गया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू।